नमस्कार, शुभ प्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबके मन में कई अहम सवाल एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, आपसे आज मैं विधिवत वार्ता करूंगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जो सवाल हैं, जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, उनको लेकर के एक सही संवाद स्थापित हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी फौज 13,19,000 आवेदन की है। सीटों की संख्या 4163 है। अब 13,19,000 में सिर्फ और सिर्फ 4163 लोग ही नौकरी पाएंगे। ऐसे हालात में नई नियमावली की भी खबर जोरों से चल रही है। कहा यह जा रहा है कि जीआईसी-एलटी की तर्ज पर जो है नियमावली तैयार की जाएगी टीजीटी पीजीटी की। लाखों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ओवरेज हो गए हैं। एलटी जीआईसी में सिर्फ 4 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। चलिए मान लेते हैं टीजीटी में जो है 8 लाख फॉर्म डाले होंगे, लेकिन कुल संख्या टीजीटी पीजीटी की 13,19,000 है। अब सवाल यह बनता है, कितनी संख्या होने के बावजूद भी 25,000 विधानसभा में सीटों को दिखाया गया कि खाली हैं, और हाल ही में आप लोगों को पता हो गया होगा कि 27,000 जो तदर्थ शिक्षकों का मामला था वो फाइनल हो गया और अब उनको जो है विद्यालय से बाहर कर दिया गया है, सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब तदर्थ शिक्षकों को विद्यालय में रहने का अधिकार नहीं है, न उन्हें वेतन देने का अधिकार है। कहने का मतलब उनकी सारी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल लगभग 52-53 हज़ार पद हैं, 52-53 हज़ार, लेकिन सही आंकड़े में देखा जाए तो लगभग 48,000 कुछ शिक्षकों के पद खाली हैं। 48,000 कुछ मतलब कि जितनी सीटें हैं और जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कितनी सीटें हैं और कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उसके आधार पर लगभग 48-49 हज़ार सीटें खाली हैं। लेकिन विज्ञापन आपका 4163 पदों का ही आया है। अब जब विज्ञापन 4163 पदों का ही आया है तो ये लगभग 50,000 सीटें सरकार क्यों दबा कर रखी है? क्या सरकार इन सीटों पर भर्ती नहीं कराना चाहती, या फिर सरकार इन सीटों को समाप्त कर देना चाहती है? बातें दोनों साफ हैं। वर्तमान समय में आप देखे होंगे कि प्राइवेटीकरण की ओर पूरा प्रदेश, पूरा देश भाग रहा है। आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते हैं, शायद एक सरकारी विद्यालय होगा तो 4 नर्सरी होंगे, 1 इंटर कॉलेज होगा, 2 इंटर कॉलेज होंगे, 1 डिग्री कॉलेज होगा। चूँकि बड़े बड़े व्यवसायी लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा करके कॉलेज खोल रहे हैं। और फिर मंत्री विधायक जी हैं तो आखिर वो करेंगे क्या? अगर मंत्री जी के पास अथाह पैसा है, न ख़त्म होने वाला पैसा है, तो उससे विद्यालय होगा, उससे जो है ठेका होगा, तमाम चीज़ें होंगी। इस बात को आप समझिए। तो अब ऐसे हालात में बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा।
और सच्चाई यही है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते, आप अपने अधिकारों के लिए टकराना नहीं चाहते। फिलहाल ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं वो कहीं प्राइवेट स्कूल में अपना जीविकोपार्जन करने के लिए शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो प्रयागराज रह कर के तैयारी कर रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो हालांकि उनके पास एक जटिल समस्या है, तब ऐसे में हमारे सामने भी एक जटिल समस्या है कि हम अकेले सर्वाइव कैसे कर पाएँ, कैसे संघर्ष कर पाएँ। 90 दिनों तक लगातार प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर युवा मंच टीम ने बेबाक तरीके से सरकार से सवाल किया, सरकार के सामने जो है विमर्श उपस्थित किया, और आप लोगों ने देखा होगा कि उसी संघर्ष का एक नतीजा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। अगर वो 90 दिनों का संघर्ष न होता तो शायद आज जहां शिक्षा सेवा चयन आयोग है यह भी रूपरेखा सरकार न बनाती। आप देख लीजिए GIC-LT, GIC प्रवक्ता, BEO की क्या दशा है। अभी तक योग्यता अर्हता विवाद हल नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो आप लोगों को भूलना पड़ेगा। आप कुछ भर्तियों को भूल जाइए। BEO, GIC-LT, GIC प्रवक्ता, इन तीनों को आपको भूलना पड़ेगा। GDC में भी वक्त लगेगा। तो ऐसे हालात में आप लोगों की राय क्या है? भाई देखिए, मेरे पास भी लड़ने की क्षमता अब नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? कि एक मुझे चलने के लिए मेरे पास संसाधन था जो आज नहीं है, चोरी हो गया। और फिर इतनी क्षमता नहीं कि हर रोज़ हम जो है संसाधन की व्यवस्था ही करें। हम इतने संपन्न नहीं हैं, वरना हम भी जो है तमाम दल हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, उनका गले में पट्टा डाल करके घूमता इनके पीछे। मुझे भी एक रोज़गार की ज़रूरत है, और जो मेरा अस्त्र था जिसके द्वारा मैं कोसों की दूरी पल भर में तय कर लेता था, वो मेरे पास नहीं है। तमाम छात्रों से अपील की गई कि आप लोग सहयोग कर दिए तो बाइक संभव है। तो हालांकि कुछ साथियों ने सहयोग किया है, मैं उनका आजीवन ऋणी हूँ कि भले भी कुछ हो, उन्होंने इतना समझा तो सही। लेकिन जिस आधार पर हम लोग सोच रहे थे, लगभग अभी तक आपको बता दें 3000 नहीं पहुँचा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। हालांकि हमने 10-20 रुपये ही, 150 रुपये ही कहा था। सच्चाई है कि भी 3000 रुपये नहीं पहुँचा है, क्योंकि लोग सहयोग नहीं करना चाहते हैं। लोगों को सहयोग करने की इच्छा नहीं है। अगर लोग चाह लें, 1-1 रुपये, 13,19,000 लोग हैं दोस्त, 1-1 रुपये में क्या होगा? तो हालांकि लोगों की इच्छा जो भी होगी, बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए, जो जल रहा है जलने दीजिए। हमें तो मुस्करा कर जीने की आदत है, जो हाथ मल रहा है मलने दीजिए। क्या किया जा सकता है? तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो भी साथी सो गए हैं या कहीं खो गए हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएं। मैं देखता हूँ 4, 5, 10 कमेंट होता है तो बड़ी पीड़ा होती है कि हम किस कौम के लिए लड़ रहे हैं जो एकदम सुसुप्त अवस्था में है। फिलहाल जगाने की एक कोशिश है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं। अपना ही तहित आप स्वयं जानते हैं, किसी के कहने से कोई नहीं करता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।